अनंत कोटि ब्रह्मांड में राम जैसा कोई शब्द नहीं। जो एक बार बोलिए राम तो किसी का नाम हो सकता है संबोधन। 3 बार किसी घटना पे निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, और अगर बार बार उच्चारित होने लगे तो संकीर्तन है। बोलूंगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये गोस्वामी पुत्र कैसा राम जैसा, मित्र कैसा राम जैसा, सेवक कैसा राम जैसा, स्वामी कैसा राम जैसा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के गुरुजी पब्लिकेशन एक ऑफिस पे बैठे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत हैं जो जय श्री राम का ये पुस्तक लिखे हैं। हमारे साथ वो शख्सियत हैं, आप तो जानते हैं, देश में एक माहौल बन गया था। देश में श्री राम पे सवाल उठने लगे थे। जो कहा जाता है कि श्री राम सबके आदर्श हैं, और इन्हीं सब शब्दों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमारे दर्शक को बता दीजिए सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजामणि है और मैं रामनाथ देवरिया का निवासी हूँ। सर, ये पुस्तक जो है राजा बाबू करके आप ही का नाम है, ये जी। यही वो पुस्तक है जो आप लिखे हैं। सर, ये पुस्तक लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि तमाम मार्केट में पुस्तक हैं भगवान श्री राम का, लेकिन आप इसमें क्या कुछ खास बातें लिखे हैं जो उन पुस्तकों से हटकर है? देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म में श्री रामचरितमानस जी सभी के घरों में हैं, लेकिन जीवन का भागम भाग ऐसा है कि लोग अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ये पुस्तक हैंडी है, हाथ में लेके आप कहीं जा भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। यह श्री रामचरितमानस जैसे विशाल सागर से एक बूंद लेने का प्रयास किया गया है, और हमारी युवा पीढ़ी के लिए दिया गया है कि हमारी युवा पीढ़ी इसको पढ़े, श्री राम जी के आदर्शों को आत्मसात करे और भगवान राम को जाने और उनके आदर्शों को जिए। सर, ये पुस्तक लिखने में कितना टाइम लग गया था? लगभग 5 से 6 महीने लगे इसको लिखने में। अच्छा। लेकिन इसकी प्रेरणा जो है मुझे मिली माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के मंचों से, जो वो श्री राम जी का उद्घोष करते हैं, जय जय श्री राम जब बोलते हैं, तो वहाँ मैं गया हुआ था और मैं अगली पंक्ति में था, और जब उन्होंने जय जय श्री राम बोला तो मैंने भी जय जय श्री राम बोला। और जय जय श्री राम बोलने के बाद जो स्वाभाविक रूप से रोमांचित हो जाते हैं, उसी अनुभव को मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। अच्छा, पूरे रामचरितमानस को आपने जो है कि इसमें दर्शा दिया है? पूरे रामचरितमानस को कोई नहीं दर्शा सकता। अच्छा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसको कोई लिख नहीं सकता है। हाँ, उनको पालन करते हुए, उनका अनुपालन करते हुए उन्हीं की पुस्तक श्री रामचरितमानस से थोड़ा सा अंश लेने का प्रयास किया गया है कि लोग कहीं भी इसको पढ़ लें। ये जय श्री राम पुस्तक जो है कहीं भी पढ़ लें, आप लेके जा सकते हैं। ले जाने में अच्छा है, ले जाने मतलब आसान है, कहीं भी रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। और श्री रामचरितमानस जी विशाल सागर हैं, उसमें से एक बूंद है, बस एक बूंद मात्र है ये। एक बूंद है जी। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं जय श्री राम का पुस्तक लिखा, तो आज के नहीं बल्कि आगे की युवाओं के लिए लिखा है, कुछ सीखें और भगवान के बारे में जानें। लेकिन आजकल देखी जाए सर, तो आजकल के बच्चे जो हैं वो बच्चे जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका मन घूमने में है, लफंगई करने में है। भगवान श्री राम, देवी देवताओं के बारे में क्यों वो जानना नहीं चाहते हैं? क्यों रुचि खत्म होती जा रही है? देखिए, ऐसा है कि इसका जिम्मेदार आज का संस्कार है। टीवी चैनल से मैं नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन आधुनिकता का जो ऐसा नशा है लोगों के ऊपर कि वो लोग अपने सनातन को भूलते जा रहे हैं। अब मैं बोलूँगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि सुबह सुबह भगवान उठ करके और अपने माता पिता और गुरु का चरण छूते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, सुबह सुबह उठ करके आदमी पहले मोबाइल देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है। तो इसका लिखने का यही उद्देश्य था कि आप जब इसको पढ़ेंगे, और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी से एक संकल्प लेना चाहता हूं कि कम से कम रोज अपने पूजा स्थल पर अपने बच्चों के लिए एक चौपाई पढ़ें
उसका अर्थ उनको बताएं कि कल को कोई अगर टिप्पणी करे श्री रामचरितमानस के बारे में, तो हमारा एक सनातन का बालक ही खड़ा होकर ये कह दे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनाई बहुविधि सब संता। तो ये सब मैसेज इसमें देने का प्रयास किया गया है, बाकी आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। नहीं सर, मैं थोड़ा राजनीतिक मुद्दे पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखी जाए तो आज पूरे भारत में राम पे सवाल उठ रहे हैं सर, भगवान श्री राम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बड़ा सोचने की बात है, जहां हिंदू धर्म भगवान श्री राम को भगवान मानता है और वहीं हिंदू के ही लोग भगवान श्री राम पे सवाल उठा रहे हैं सर। और ये सब राजनीति है या वाकई सही उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक विषय पर किसी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि अखिल कोटि ब्रह्मांड में मर्यादा पुरुषोत्तम केवल भगवान श्री राम के लिए कहा गया है, इसलिए कि उन्होंने मर्यादा को जिया है। और जो उनके पर अमर्यादित टिप्पणी करता है उसका मर्यादित जीवन तो नहीं हो सकता। त्रेता में हुए राम जी, उसके बाद संसार के सारे रिश्तों को जिस दर्पण में देखा गया, उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा, मित्र कैसा, राम जैसा, सेवक कैसा, राम जैसा, स्वामी कैसा, राम जैसा, भक्त कैसा, राम जैसा, भगवान कैसा, राम जैसा, पिता कैसा, राम जैसा, पति कैसा, राम जैसा। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो इन सारे रिश्तों को उन्होंने मर्यादित तरीके से जिया है। मर्यादा क्या होती है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ करके ज्ञान हो जाएगा। और जिनको नहीं ज्ञान है उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि वो कम से कम पढ़ें, कम से कम यही किताब पढ़ लें। यह भी उनको बताएगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, श्री राम कौन है। और हिंदू कह देने से कोई हिंदू नहीं होता है। हिंदू एक संस्कार है, सनातन संस्कार है, वो नसों में होता है, रगों में होता है। जब आप जय श्री राम बोलते हैं तो आपके अंदर जो अनुभूति होती है, आपके आंख में जो जल आ जाते हैं, आपकी आंखें सजल हो जाती हैं, वो हिंदू है। जय श्री राम बोलने पर आपके अंदर एक रोमांच आ जाता है, वो हिंदू है। मैं उसको हिंदू नहीं मानता जो जय श्री राम न बोले और उसके बाद जो है भगवान पर अमर्यादित टिप्पणी करे, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। जो हिंदू राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। नहीं, वो तो थोड़ा उनका नाम भी हम ले लेते हैं थोड़ा सा, जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप तो जानते होंगे। और उन्होंने भगवान श्री राम पे टिप्पणी किया। उससे पहले रामचरितमानस पे शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री टिप्पणी किए थे और बाद में इन्होंने किया। हालांकि ये मैटर बहुत हाईलाइटेड हुआ। उन्होंने कुछ चंद चौपाई को लेकर कह रहे हैं कि भाई ढोल गवार शूद्र पशुनारी, कुछ ऐसे करके है, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका क्या अर्थ होगा थोड़ा आप स्पष्ट बता दीजिए। ऐसा है कि जो इन चौपाइयों को पढ़ेगा उसका अर्थ पढ़ेगा, वो न जानेगा। केवल शिक्षित कह देने से कोई शिक्षित नहीं होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और मैं संत व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक जीता हूँ, आध्यात्मिक मेरा जीवन है, तो मुझे राजनीति से कोसों दूर तक मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना जो शब्द है वो अवधि शब्द है, तो ताड़ना का मतलब होता है ध्यान देना। ढोल को अगर ध्यान नहीं देंगे तो ढंग से बजेगा नहीं। गंवार को अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पढ़ना है, उसको मालूम नहीं होगा। क्योंकि कुदरत ने नारी को थोड़ा सा नाजुक बनाया है, मासूम बनाया है, और पुरुष को थोड़ा सा सामाजिक बनाया है, सख्त बनाया है। तो पुरुष के लिए है कि नारी का वो ध्यान रखे। और पशु को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो किसी के खेत में चला गया, या कैसे रहना, कैसे खाना है, तो ताड़ना का मतलब ध्यान देना होता है। अगर इसको कोई समझेगा तब न जानेगा, इसको पढ़ेगा तब न जानेगा। गोस्वामी जी को पढ़े तब न ज्ञान चक्षु खुलेंगे, ऐसे थोड़े खुलेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब वो पढ़े नहीं, वैसे ही ज्ञान बक दिए। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, उनकी क्या जीवनचर्या है या किसी की क्या जीवनचर्या, ये मैं क्या जानता हूँ। मैं अपनी जीवनचर्या जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ। जो लोग अध्ययन करेंगे वो इस चीज को जानेंगे। एक चीज और आपसे लेना चाहेंगे सर, आज देखी जाए
तो भारत में कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि ये सरकार भी राम ही की सरकार है, लेकिन आए दिन इस पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, आने वाला कल क्या होगा कि भगवान श्री राम पे आवाज उठाने वालों को क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि शासन जो करे वो क्या करेगा वो जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से श्री राम जी पर कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अगर आप श्री राम जी के जीवन को पढ़ेंगे तो पूरी तरह से त्याग का जीवन है। और कहा जाता है कि आप अगर जातियों की बात कर रहे हैं तो श्री राम जी जंगल में गए थे, वनवास जब उनको हुआ तो हर जाति के लोगों ने श्री राम जी को चाहा, हर जाति के लोगों को श्री राम जी ने खुद चाहा। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि श्री राम जी के एक मित्र थे जो निषाद राजी, निषाद राजी से उन्होंने वादा किया था गुरुकुल में, अपने गुरुकुल में वादा किया था कि मित्र मैं आपके घर आऊंगा। राम जी राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे और निषाद राज कुलभील थे। लेकिन श्री राम जी जब जाते हैं जो वनवास में तो अपना वादा पूरा करते हैं, वहाँ उनके यहाँ जाते हैं, रुकते हैं और कहते हैं कि मित्र जो है वनवास की मर्यादा का पालन करना है, इसलिए आपको जो मैंने कहा था मैं रुका। उसके बाद वो फिर मतलब वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसे ही तमाम मतलब जो प्रकरण है, अगर आप पढ़ेंगे उसको अध्ययन करेंगे तो जानेंगे जी। यानी देखिए, इनका कहना ये है कि श्री राम के बारे में कुछ नहीं लोगों को पता है, लेकिन श्री राम के बारे में बुराई करना ये लोगों को आता है। ये रामचरितमानस क्या है इसके बारे में पता नहीं है उनको, इनका कहना है। और हमारा भी कहना है कि भाई आप किसी चीज को विश्लेषण कर लीजिए, क्या सच्चाई है, क्या ओरिजिनल है, आप जानिए पहले तो। ऐसे नहीं कि राजनीतिक में आकर किसी धर्म का विरोध कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा भी मानना है। देखिए, टीवी समाचार यही दिखा रहा था कि भगवान श्री राम का एक पुस्तक लिखे हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इनका नाम एक बार फिर हम बता देते हैं कि राजा बाबू नाम है इनका। हालांकि ये पुस्तक आपको सर, ये पुस्तक अगर लोगों को चाहिए तो कैसे मिलेगा? देखिए, अमेजन पर आप जाएंगे तो ये पुस्तक उपलब्ध है और यहाँ जिस ऑफिस पर आप बैठे हुए हैं यहाँ भी उपलब्ध है, आप चाहें तो ऐसे ले सकते हैं। मैंने धर्मार्थ जो है इस पुस्तक की 1150 जो है मतलब प्रतियां बांटी हैं लोगों को। अभी एक काव्य कुंभ हुआ है हम लोगों का, तो जितने लोग गए थे हमने उनको बांटा। ये हमारा स्वांता सुखा है। और बाबा तुलसी कहते हैं, इसके बारे में काव्य में थोड़ा सा बोलूंगा। बाबा तुलसी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में राम जैसा कोई शब्द नहीं। जो एक बार बोलिए राम तो किसी का नाम हो सकता है, संबोधन है। 2 बार बोलिए राम राम तो अभिवादन है। 3 बार किसी घटना पे निकल जाए राम 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 तो संवेदना है। और अगर बार बार उच्चारित होने लगे तो संकीर्तन है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और यदि संकीर्तन की निरंतरता बन जाए तो साधना है। और अगर साधना निरंतर होती रहे तो सिद्धि है। और अगर सिद्धि मिल गई तो इस जीवन की सार्थकता है, इस जीवन की सार्थकता है। वाह, बहुत शानदार ये लगा। भाई देखिए, हालांकि हम भी रामचरितमानस तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ, भगवान श्री राम को हम मानते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को मानते हैं और हम मानते रहेंगे, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत किसकी क्या है ये हम नहीं जानना चाहते। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरें दिखाता रहता है, ऐसे लोगों से भी रूबरू कराता रहता है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो भगवान के लिए भी कुछ कर रहे हैं अपना समय निकाल कर। तो ऐसे कवरेज करते रहते हैं। देखिए, टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाकर @टीवी समाचार लिखें, वहां से सर्च करें और सब्सक्राइब करें। बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दे। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार। Thank you.